हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के सूत्र लेंगे दो। अध्याय दूसरा, श्लोक 62वां 63वां। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमं स्यात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् परिणश्यति। ये दो सूत्र पर अपन चर्चा करें। प्रभु श्री कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं अर्जुन से। चर्चा चल रही है विषयों पर। आंतरिक विषय राग बना हुआ होगा तो वो मिटते नहीं, और ये को बुद्ध पुरुष, ईश्वर को प्राप्त पुरुष के सभी कुछ मिट जाते, उस पर परिचर्चा। कुछ हम साधारण जगत के लोगों के लिए भी प्रेरणा है इसमें, जो आम जीवन जीते हैं उनको भी कैसा जीना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। प्यारे मित्रों, पहली बात, कामनाएं जो होती है जन्मजात सबके अंदर रहती है। कामना बुरी बात नहीं, प्रयास भी बुरी बात नहीं। कामना है तो प्रयास होगा, पर उसमें एक बुरी जो बात है, हमें तकलीफ देने वाली, हमें परेशान करने वाली, वो ये है प्यारे मित्रों, वो है आसक्ति। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंसा, बोले मनुष्य विषयों का चिंतन करता है। फिर विषय अनेक प्रकार के होते। मूल विषय काम वासना का होता है, वो मूल की तरह, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें जो नीचे होती है ना, वो मूल होती है, उसको मूल बोलते हैं। वैसे ही काम वासना, उसका चिंतन वो मूल की तरह है। उसी से लगकर जैसा पेड़ होता है, बड़ा स्तंभ होता है, बड़ी शाखाएं होती, उपशाखाएं होती, छोटी मोटी डाल होती है ना, और पत्ते होते, सब कुछ वो पेड़ होता है। उसी अंदाज में वो मूल शाखाओं से लगी हुई वासनाएं होती है, विषय होते हैं। अभी वो विषय का राग होना कैसे, मैं आपको एक एक थोड़ा ख्याल में आया वैसा कुछ ईजी सरल करके हो सके बताने का प्रयास करो। जैसे आप टू व्हीलर पर हो, फोर व्हीलर पर हो, पैदल हो, पब्लिक प्लेस पर हो, आप जहाँ लोगों का भीड़ भाड़ है उस जगह, तो आपके अंदर जन्मजात कामनाएं जो कैसी होती है, पुरुष तत्व हो कि स्त्री तत्व हो, दोनों माँ बापों से बने हैं। पुरुष में आधी स्त्री आधा पुरुष होता है, स्त्री में भी दोनों में आधे माँ बाप होते हैं। तो जन्मजात अट्रैक्शन होता है। तो आप कोई पुरुष हो, कोई स्त्री तत्व को देख ले तो वो चेहरा देखकर, रंग रूप देखकर अपने अंदर वो कामनाएं होती, वासनाएं होती, उसके कारण अट्रैक्शन होता है। फिर उसकी कामनाएं होती तो अपन सोचते कि काश ये चेहरा मिल गया होता, या ये चेहरा कैसे अपने को मिल जाए, उसके लिए अपन प्रयास करना चाहिए। और फिर आप प्रयास भी करो,
तब तक भी आप ठीक हो। कामनाएं हुई, वो जन्मजात आपके अंदर है, और उस पाने के लिए प्रयास भी आपने किया, ये जीव भाव है। पर तीसरा खतरा तब से शुरू होता है, वो आसक्ति का, कि मैं पाके रहूंगा। और फिर आपको नहीं मिला वो, तो फिर आपकी कामना में आसक्ति हो गई थी, वो कामना पूरी नहीं हुई, तो आपको क्रोध आता है कि नहीं? आप क्रोध तक पहुंच गए। ये सूत्र क्रोध तक है, फिर क्रोध के आगे का सूत्र वो आगे चर्चा होगी। आप पैदल जा रहे टू व्हीलर पर, फोर व्हीलर में कहीं भी बैठे हो, विमान जा रहा है ऊपर से, प्लेन। आप सोचे कि काश क्या पैदल चलना टू व्हीलर पर, फोर व्हीलर पर, जमीन पर, ये लोग कितने बड़भागे विमान में चल रहे, अपन भी चलना चाहिए। कामना होती हो सकती है, कामना होना बुरी बात नहीं है, आप प्रयास भी करो तो भी बुरी बात नहीं। पर आप आसक्ति बना लिए कि मैं विमान में बैठ के रहूँगा। आपने लाख कोशिश किया फिर भी नहीं बैठ पाए, तो फिर आपकी कामना को चोट पहुँचा, आपकी आसक्ति को धक्का पहुँचा। फिर आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा कि मैं इतना प्रयास किया, सब कुछ किया, नहीं हुआ। फिर क्रोध में आप कुछ भी करोगे। आसक्ति वैसा ही है प्यारे मित्रों, जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी वाहन होता है, जो गियर में गाड़ी हो ना, तो उसका एक्शन होता है चलना, बराबर। और न्यूट्रल हो तो खड़ी रहना, रुकी रहना, वहाँ खतरा नहीं है। न्यूट्रल कामना है, न्यूट्रल प्रयास है, पर आसक्ति गियर है। गियर में कोई भी गाड़ी, 4 गियर 5 गियर जो भी कुछ होते हैं, गियर में डाल दिए मतलब आपको सावधान ही रहना है, वरना वो गाड़ी की रफ्तार शुरू हो जाएगी उसके गति से। उसमें आप असावधान यदि है तो आपके लिए खतरा है। ऐसा ही कामना हुई, ये विषय का वो हुआ, फिर कामना हुई, फिर आसक्ति हुई, फिर आपका जीवन स्पर्धा में उतर गया या दौड़ में उतर गया, और वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको क्रोध आएगा। आप भी अपन क्रोध पर आकर टिक गए। फिर क्रोध के आगे क्या होता है? प्रभु श्री कृष्ण एक बात सुनो, ध्याय तो विषयान पुंसा, पुरुष विषयों का चिंतन करता है। दूसरी बात, संगते सुख जायते, उसकी कामना करता है, कामना करता है। फिर अभी जो अपन जिंदगी में कोई भी कामना करते हैं, कोई भी बात के बारे में अपन सोचे, फिर उसकी कामना होती कि नहीं? होती कि नहीं? तुमको होती कि नहीं? कि जीवन मुक्त हो गए? कामना होती। फिर तीसरी घटना क्या घटती? आसक्ति की, मुझे चाहिए। राग बोल दो, मोह बोल दो, आसक्ति बोल दो, ये की है। और नहीं मिले तो फिर क्रोध। क्रोध में आदमी क्या होता है? पागल, विकृत होता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। अर्जुन, फिर वो कामना पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध आता है। तुम अपन जिंदगी में कोई भी कामना करते हैं, कोई भी कामना मतलब दौल पूरा समझ लो, पूरी नहीं हुई तो बस क्रोध आ गया। और क्रोध हानिकारक ही होता है। वो उपयोगी है क्रोध जीवन में, पर अतिरेक हो जाता है फिर। तो प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन चिंतन भी करो प्यारे मित्रों विषयों का, तो न्यूट्रल होकर, न्यूट्रल होकर
विषयों का कोई भी विषय हो उसका चिंतन करो, पर वहाँ पकड़ मत रखो। प्रयास करना पूरी होने जैसा कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ पर विकृत मत हो जाइएगा। वहाँ आसक्ति को जन्म मत दे देना। भाई कामना हुआ, मैंने प्रयास भी किया पर इम्पॉसिबल है, असंभव है, तो छोड़ दो उसको। और आप बोलोगे हम छोड़ेंगे ही नहीं, तो आपके जीवन के लिए खतरा है, वो जीवन विकृत होगा। ये सूत्र का अर्थ ये होता है। अगला सूत्र जो है क्रोधो भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अर्जुन, क्रोध भवति सम्मोहा, फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध में मूढ़ हो जाता है आदमी। मूढ़ मतलब मूर्ख भी बोल दो उसको। मूढ़ यानी कि उसकी बुद्धि मारी जाती है। मूढ़ मतलब उसको कुछ सूझता नहीं, जैसे पागल अवस्था जैसी हो जाती है उसकी क्रोध में। क्रोध किसको भी आता है, अपने को भी कभी आता है, पर जिसको होश हो, ज्ञान हो, उसका कंट्रोल रहता है। पर जिसको होश ही नहीं, उसका कंट्रोल नहीं रहता, उसके तरफ गौर से देखो, वो क्या करता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, क्या करता है, बिल्कुल पागल कुत्ते जैसा करता है कि नहीं हो। पागल कुत्ते को आपने देखा है? मैंने तो देखा है निकट से। पागल कुत्ता इतना भागता, कहाँ टकरा रहा है उसको मालूम नहीं रहता, किससे टकरा रहा है वो मालूम नहीं रहता, किसको काट रहा है क्या उसको कोई शुद्ध नहीं रहती। वो पागल जैसा हो जाता है। और फिर क्रोधात भवति सम्मोहा, फिर मूढ़ हो गया। तो प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन, फिर चौथी घटना क्या घटती है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम। उसमें वो सम्मोहित हो जाता है और फिर उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसकी स्मृति तक मारे जाती है। स्मृति यानी बुद्धि, उसको सोचता नहीं। जैसे लोग नहीं बोलते यार मेरी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे मेरी स्मृति ही ठीक नहीं, यानी बुद्धि अस्थिर हो गई। यानी कि पानी जैसा कप गया, जैसे झील में पानी कपता है, उसको कुछ नहीं सूझता। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो प्यारे मित्रों, ये कहां से उपात खड़ी हुई? आसक्ति से। समझ लो आप। पहली बात तो मैं आपको सीधी और साफ सुथरा बोल रहा हूं, कामना होना बुरी बात नहीं। आपको जन्मजात कामना के साथ पैदा हुई है आप, कोई भी कामना हो सकती है, पर कामना को साक्षी भाव से देखना, दृष्ट भाव से देखना, मतलब हम देखने वाले हैं। कामना उसी अंदाज में देखना, लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आप देखने वाले। आप कहीं भी अटके नहीं, उसमें उलझे नहीं, उसमें फंसे नहीं, देखने वाले दृष्टा होकर आप देखते रहना उसको। तो आगे बोले स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, उसकी बुद्धिनाश हो जाती जैसे। और बुद्धिनाश हो गई प्यारे मित्रों, तो फिर आगे और क्या घटना घटती है? बुद्धि नाशात परिणश्यति, फिर वो उसका जीवन गिर जाता है, उसका जीवन उस लेवल से गिर जाता है जहां वो था। तो प्यारे मित्रों, ये सभी कुछ बातें जो हैं आपने को सोचना पड़ेगा कि आपने को किस अंदाज में अपने जीवन को मोड़ना है, अपने मन को मोड़ना है,
क्या दिशा देना है, प्रभु श्री कृष्ण से ये बातें समझकर हमारे जीवन में अपन लाकर इससे बाहर आ सकते हैं। समझ रहे ना आप? एक एक बात में रिपीटिशन कर दो, पुनरुक्ति और भी। आसक्ति को जन्म देना मत। आसक्ति के कारण अच्छे अच्छे साधक साधना करते हुए भी नीचे गिर जाते हैं। आसक्ति के कारण बड़े बड़े दिग्गज लोग भी नीचे आ जाते हैं। आसक्ति के कारण उसकी प्रभुता, महानता, ज्योति, उससे नीचे जीवन गिर जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये 2 सूत्र विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और दूसरी बात बोली, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये जो आपके समझ में आए बारीकी से, जितना भी आए, गीता तो डिफिकल्ट है, कठिन है, साधारण लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, पर सबके लिए थोड़ा थोड़ा होना करके प्रयास किया जाता है।